जो आज हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के पास और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसे पढ़ने के बाद हम अपने साहित्य और अपने साहित्यकारों को तो जानेंगे ही, उनके योगदान को भी जानेंगे कि उन्होंने हमारे विचारों को कैसे प्रभावित किया। हम क्यों अपने साहित्य पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करें, क्योंकि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो एक बात आई कि भारत की शिक्षा नीति किस प्रकार की हो, ये आंग्ल हो यानी इंग्लिश, यूरोपीय हो कि इंडियन टाइप की, प्राच्य हो इंडियन टाइप की। जो इंडिया में प्राच्य होते हैं, संस्कृत पढ़ाई जाती है या दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र। तो जो मैकाले साहब को बुलाया गया तो मैकाले साहब कहने लगे विलियम बेंटिक से कि भैया जो भारत का समस्त साहित्य है ना, समस्त जो ज्ञान है वो एक तरफ, और जो यूरोपियन की लाइब्रेरी की एक अलमारी है उसमें जितनी किताबें रखी हैं वो दूसरी तरफ, वो जो किताबें होंगी ना वो भारत के संपूर्ण साहित्य से अच्छी होंगी। तो हम मैकाले साहब से बताना चाहते हैं कि आपने भारत का प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा। अगर पढ़े होते तो बोलते नहीं, क्योंकि अब ठीक है कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अब हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। तो चलिए पहले हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लिवा जा रहे हैं। चंद्रगुप्त याद है ना, जिसने संपूर्ण भारत अफगानिस्तान तक चला गया था, कब्जा था हमारा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अगर ना याद हो तो पढ़ लीजिएगा। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, किसने लिखा भैया? विशाख दत्त ने क्या लिखा? मुद्रा राक्षस। ये तो उन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा। मुद्रा राक्षस क्या है? ये चंद्रगुप्त के बारे में इसमें बताया गया है मुद्रा राक्षस में। तो इसमें ये थोड़ी पर्सनली इनका थोड़ी एंटी चल रहा था चंद्रगुप्त के साथ, क्योंकि ये घनानंद के दरबार में रहते थे विशाखानंद। तो चंद्रगुप्त को उन्होंने कुलहीन और वृषल कहा, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग के साथ बहुत ही आपको ज्ञानवर्धक बातें भी इसमें पता चलेंगी। तो फिर एक धुंडीराज एक आते हैं, उन्होंने टीका लिखी है। धुंडीराज ने टीका लिखी किस पे? मुद्रा राक्षस पे टीका लिखी है धुंडीराज ने, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा पाणिनि। अरे दुनिया की सबसे पहली व्याकरण की पुस्तक है क्या? अष्टाध्यायी, वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रामर बुक। क्या है भैया? अष्टाध्यायी। और ग्रामेरियन कौन है, मतलब व्याकरणाचार्य कौन है? पाणिनि। ये हम मैकाले साहब को बताना चाहते हैं। अरे आप का खा गा अंगा और ABCD आपको याद भी ना आया होगा, तो हमारे यहाँ का खा गंगा आ गया, वो भी संस्कृत में, ये तो हिंदी में बोल रहे हैं हम लेकिन ये है हमारी साहित्य पहचान। क्यों ना हम गर्व करें अपनी संस्कृति पर, अपने भारतीय होने पर। दुनिया की सबसे पहली व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी, ठीक है। ये महापद्मनंद के मित्र थे पाणिनि, जो महापद्मनंद। फिर आता है तीसरे में वाराहमिहिर। ये है हमारे खगोल शास्त्री थे, ज्योतिष शास्त्री थे, ठीक है। तो इन्होंने 3 बुक लिखी हैं, 3 बुक लिखी हैं मित्रों क्या बच्चों, अभी बच्चे हैं आप लोग, अब कुछ हमारे मित्र भी होंगे। ए अनुभव जी सर जी ध्यान से देखना है तो वाराहमिहिर ने कितनी किताबें लिखी? बृहद संहिता, पंच सिद्धांत और बृहद जातक। तो खगोल शास्त्री थे ये। तो जो ये पंच सिद्धांत है ना, ये यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। पंच सिद्धांत देख ले मैं कलवा, पंच सिद्धांत है ना, ये यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। हमारे यहाँ एक से एक धुरंधर हुए हैं ज्योतिर्विद्या, दूसरे की भी ज्योतिर्विद्या सीख लिए। बृहद संहिता, फिर बृहद जातक, 3 आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, अक्सर पूछा जाता है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, गणितज्ञ थे, आइंस्टीन थे हमारे यहाँ के, अरे मतलब वन ऑफ द आइंस्टीन तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने लिखी, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ये पुस्तक का नाम है। क्या थे? ये गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त ने लिखी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। क्या थे? ये गणितज्ञ थे। अब आते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ एंशिएंट टाइम। who was him? Okay, he was Mr. आर्यभट्ट, श्री आर्यभट्ट।
श्री आर्यभट्ट 405 ईस्वी में प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। 405 ईस्वी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ये। तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी आर्यभट्टीय। क्या लिखी भैया? आर्यभट्टीय लिखी हैं। अभिलाष सुन रहे हो जी? हाँ सुन रहे हैं। आर्यभट्टीय लिखी। तो आर्यभट्टीय में क्या बताया गया? आर्यभट्टीय में बताया इन्होंने कि पृथ्वी सूर्य स्थिर है पहले, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, परिक्रमा कर रही है। पहले ये माना जाता था कि सूर्य घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, ऐसा नहीं है। आर्यभट्ट ने हमारे चौथे से 5वीं ईस्वी में ही बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, जो यूरोपीय जान भी नहीं पाए थे, बैठे थे वहीं के वहीं। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के जो कारण है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों होता है उसके बारे में भी बता दिया था, विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, कि वहाँ पर टेलीस्कोप भी नहीं था, ना नासा था, तब भी उन्होंने बता दिया था अपनी तपस्या के बल पर, एक जगह ध्यान के बल पर। ऐसे हमारे योग्यता थी आर्यभट्ट के अंदर। आर्यभट्ट ने पुस्तक लिखी। दशमलव का स्थानिक मान, इन्होंने दशमलव के स्थानिक मान का भी बताया था। बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागसेन थे। ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी मिलिंद पन्हो। नागसेन ने एक पुस्तक लिखी मिलिंद पन्हो। तो किसके बारे में लिखी? एक तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद यवन शासक मिनेंडर के बीच में वार्तालाप होता है। किस विषय पर? बौद्ध धर्म पर वार्तालाप होता है। मिनेंडर ठीक है। मिनेंडर वार्तालाप होता है मिनेंडर। फिर आता है हमारा कालिदास। फिर आते हैं हमारे कालिदास के बारे में तो आप जानेंगे तो बहुत ज़्यादा आप अचंभित हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको अपनी संस्कृति पर और ज़्यादा गर्व होगा। उस समय अगर नोबेल पुरस्कार होता तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिलता, इनके नाम पर ही हो जाता। ठीक है। तो मालविकाग्निमित्रम पहली पुस्तक है इनकी, मालविकाग्निमित्रम। दूसरी है इनकी ऋतुसंहार। तीसरी है रघुवंश। चतुर्थ है मेघदूत। 5वीं है अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतुसंहार। और 6वीं है कुमार संभव। ठीक है। ऋतुसंहार और ऋतुसंहार है। और फिर से देखते हैं मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार और रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम। 6 इनकी पुस्तकें हैं। मालविकाग्निमित्रम में मालविका नाम की एक महिला थी और अग्निमित्र। किस अग्निमित्र? मालविका और अग्निमित्र 2 अलग अलग प्राणी थे। इनके बीच में प्रणय कथा का वर्णन है। लेकिन अग्निमित्र कौन है? इस पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हैं, पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को कांत करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग। तो ये मालविकाग्निमित्रम आपने देख लिया, प्रणय कथा का वर्णन है, 5 अंकों का नाटक है ये। फिर हमारा आता है नेक्स्ट है राजतरंगिणी कलहड़। मतलब कश्मीर के हिंदुओं के कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास अगर आपको जानना है तो इतिहास की सबसे प्रमाणित पुस्तक है, इतिहास की सबसे प्रमाणित प्राचीन पुस्तक है राजतरंगिणी। किसने लिखी थी? कल्हड़ साहब ने लिखी थी। ठीक है। किसके समय पर? इनकी पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। क्या नाम है? सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है। तो उसके 4 भाग हैं। सिद्धांत शिरोमणि में 4 भाग हैं। कौन सा? पहला लीलावती। कौन सी वती? लीलावती। दूसरा है बीज गणित। तीसरा है ग्रह गणित। चौथा है गोलाध्याय। पार्ट्स हैं, एक पूरी पुस्तक है, उसके 4 अध्याय हैं, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित, गोलाध्याय। ठीक है। और फिर अगला है विज्ञानेश्वर। ये कौन थे भैया? विज्ञानेश्वर और जीमूतवाहन, ये थे हमारे विधिवेत्ता, 12वीं शताब्दी के विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षा एक पुस्तक लिखी, मतलब एक ग्रंथ लिखा जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका था। टीका क्या होता है? याज्ञवल्क्य स्मृति, जो ये बुक है इनकी, जो स्मृति यानी कि जो बुक होगी स्मृति, उस पर रिसर्च किया, फिर अपनी एक बुक लिख दी, तो वो टीका बोलते हैं।
मतलब इस पे बेस्ड अपनी बुक लिख दी मिताक्षरा, जो किस पे बेस्ड है, मतलब हिंदू नियमों पर, हिंदू नियमों की बुक है ये मिताक्षरा, ठीक है, विज्ञानेश्वर ने लिखी। और दूसरी है दाएं भाग, ये किसने लिखी, जीमूत वहां ने लिखी। और ये दोनों कौन थे, विधिवेत्ता थे, कब के, 12वीं शताब्दी के। और इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, टॉमस कोलब्रुक ने। किसने किया, टॉमस कोलब्रुक ने, टॉमस कोलब्रुक ने, ठीक है। और अब हम आते हैं अगले में, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन कौन है भैया, महेंद्र बाहुबली नहीं है, महेंद्र वर्मन है ये। तो इन्होंने मत विलास प्रहसन लिखा, क्या लिखा, मत विलास प्रहसन, इनकी बुक का नाम है। और बुक क्या है, किस पे बेस्ड है, ये है एक परिहास नाटक, परिहास नाटक यानी कि आलोचनात्मक नाटक। कटाक्ष किया, किस पे किया, धार्मिक आडंबरों पर, जो भैया उस समय धार्मिक आडंबर हो रहे थे उस पे इन्होंने आलोचना की। किसने, महेंद्र वर्मन ने। किस बुक में ये मिलती है, मत विलास प्रहसन में। मनुस्मृति, ये तो आप जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, जिसमें कुल 18 स्मृतियाँ, इसमें 18 स्मृतियाँ हैं, ठीक है। मनुस्मृति रचना किसने की, मनु ने, मनु ने की, ठीक है। तो ये कौन थे, प्राचीन भारत के प्रथम महान विधि निर्माता थे। कौन थे ये, प्राचीन भारत के प्रथम महान विधि निर्माता, प्राचीन भारत के प्रथम महान विधि निर्माता थे मनु। फिर आता है हमारा शूद्रक। शूद्रक कौन है, शूद्रक ने लिखी बुक, क्या लिख, कौन सी लिखी, मृच्छकटिकम। कौन सी बुक लिखी, मृच्छकटिकम। और ये किस पे बेस्ड है, तो ब्राह्मण, दो लोगों पे बेस्ड है। एक तो ब्राह्मण थे, पुरुष थे ये चारुदत्त, और महिला थी उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना, जिसका नाम था वसंत सेना। तो इनके बीच में प्रेम हो गया था, तो उसी प्रेम मतलब प्रेम हो गया था, तो उसी प्रेम पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मृच्छकटिकम। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन सुना है, मृच्छकटिकम, शूद्रक ने, ठीक है। आप इतना जितना हम पढ़ा चुके, ये है प्राचीन भारत के साहित्य और उनके जो साहित्यकार हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखने से ये भी हमको पता चलेगा कि हमारा साहित्य कितना, हमारा प्राचीन ज्ञान का भंडार कितना भरा हुआ है। बहुत सारे क्षेत्रों में, मतलब गणितज्ञ भी हैं, दर्शन शास्त्री भी हैं, ज्योतिष आचार्य भी हैं, और उसके साथ साथ हमारे चिकित्सा शास्त्र भी मिलते हैं। तो आपको हमेशा गर्व करना है अपने साहित्यिक परंपरा पर। जय हिंद।